때 잠깐 눈을 붙일 때 जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है शीतल, मैं इंडिया गुजरात से हूँ। और वैसे टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 75 हार्ड डे चैलेंज के बारे में, जो फिजिकली और मेंटली इंसान की हेल्थ को ठीक कर सकता है। पर मेरे लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उसका रीज़न था, उसके 5 रूल्स होते हैं। सबसे पहला कि हमें हमारी खुद की सेल्फी हर रोज़ लेनी होती है। दूसरा, हमें इंडोर और आउटडोर सुबह और शाम को वर्कआउट करना होता है। पर मैं जहाँ पर रहती हूँ वो एरिया ऐसा है कि यहाँ पर कच्चे रास्ते ज़्यादा है। उस वजह से मैं आउटडोर वर्कआउट या फिर वॉक नहीं कर सकती, क्योंकि रास्ता ख़राब है। इसलिए मुझे इंडोर ही करना पड़ता था, शाम को और सुबह। वो भी मैं कर पा रही थी। फिर 4 लीटर पानी पीना होता है, वो भी मैं कर पा रही थी। फिर था कि हेल्दी डाइट, जो आपको घर का खाना ही खाना होता है, वो भी मैं कर रही थी। पर लास्ट में था एक ऐसी बुक को पढ़ना जो फिशियल या नॉन फिशियल हो। और जो हमारे इंडिया में एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक रूल इसे चेंज किया था कि हमें गीता जी को पढ़ना है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम इस रूल को फॉलो करेंगे और गीता जी को पढ़ेंगे। पर हम लेडीज़ हैं, मैं लड़की हूँ और लेडीज़ हूँ, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए हम गीता जी को नहीं पढ़ सकते। और अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हो जहाँ पर ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते कि आप 5 दिन या 6 दिन आप मंदिर में नहीं जा सकते, किसी चीज़ को आप जो भगवान की पुस्तक है उसे छू नहीं सकते, इसलिए मैंने उसे ड्रॉप किया क्योंकि घर में अलाउ नहीं था। तो उसकी बजाय मैंने इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी सी आती है, लर्न कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ, पर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा कि इस रूल को चेंज करके चलो नई लैंग्वेज सीखते हैं। तो मैंने वो भी किया। सुबह रोज़ उठती थी, पूरा दिन सारी डाइट फॉलो करती थी। पर मेरी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं गिनाने बैठूँ तो मैं उस पर एक बुक लिख दूँगी, बट मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊँगी। इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था जो सर्दी के एंड में था। अभी 1.5 महीने पहले सर्दी थोड़ी थोड़ी ख़त्म होने वाली थी। तो मेरी जो बॉडी है वो अंदर से इतनी गर्म है, तो उस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है कि जब गर्मी का मौसम आता है तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे माइग्रेन है। इतना दर्द होता है कि ना आप नीचे देख सकते हो, ना ऊपर, ना आगे पीछे देख सकते हो। उस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही थी। माइग्रेन शुरू हो गया था। और जब मैंने लास्ट 2 दिन मैंने ड्रॉप कर दिया ये चैलेंज, उसका रीज़न था कि मैं 2 दिन से एक रूल फॉलो नहीं कर पा रही थी, वो था पानी। मैं पानी नहीं पी रही थी क्योंकि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था और मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी। उस वजह से एक रूल जो फॉलो नहीं किया, इसलिए मुझे फिर से स्टार्ट करना था, पर नहीं कर पा रही थी। क्योंकि जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो मेरी पूरी जो बॉडी वो गर्म हो जाती है, उस वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने उस चैलेंज को वहीं पर ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा कि फिर से करती हूँ, पर नहीं हुआ। फिर जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था 75 हार्ड डे, उसके 20 दिन हुए थे। और मैंने सोचा कि यूट्यूब में अब लोगों को शायद जो मेरी शॉर्ट्स है, जो रील है, मैं जो शेयर कर रही हूँ अच्छे से कर नहीं पा रही, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन या फिर कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सूर्य नमस्कार से करते, क्योंकि मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि अगर आपकी बॉडी को रिलैक्स करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैंने सूर्य नमस्कार का चैलेंज लिया और सूर्य नमस्कार स्टार्ट किया। पर मुझे बचपन से बैक पेन की प्रॉब्लम थी, इस वजह से सूर्य नमस्कार भी मैंने सिर्फ 9 डे 10 दिनों तक ही किया, उसके आगे नहीं कर पाई एक दिन भी, क्योंकि मेरी बैक में पेन ज़्यादा हो गया। मेरी बॉडी में तो गिनाने बैठूँ तो 10 से ज़्यादा बीमारियां हैं, पर इस वक्त तो सबसे ज़्यादा 4 हैं। सबसे पहले है वेट, उसकी वजह से मेरी बैक पेन हो रही है। दूसरा, तीसरा है माइग्रेन। और फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा मेरी बॉडी में मुझे इस वक्त मेरे माइंड पर असर कर रहा है, वो है मेरी स्किन एलर्जी। मेरी स्किन एलर्जी 4.25 साल से मुझे है, और वो भी PCOD की वजह से। मैं उस पर भी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने वाली हूँ। मुझे बचपन से ही है PCOD। पहले मुझे पता नहीं था कि PCOD का मतलब क्या होता है। फिर मैंने कोरोना में 2020 में सर्च किया कि इनरेगुलर पीरियड को ठीक कैसे किया जाए, और फिर मुझे पता चला कि मुझे PCOD है। और पिछले 2 महीने पहले ही मुझे पता चला कि मुझे PCOD नहीं PCOS है। आपकी एक एज होती है जो 30+ होते हो, तो उसके बाद आपको PCOD नहीं PCOS हो जाता है, ऐसा एक डॉक्टर ने मुझसे कहा।
और मैंने 2-3 डॉक्टर्स को भी बताया। फिर मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया और एक फिर से लास्ट होप एक है जिससे मैंने स्टार्ट किया है। और पिछले 1 महीने में 18 मार्च से 18 अप्रैल तक मेरा 5.800 ग्राम मतलब 5 kg और 800 ग्राम वेट लॉस हो चुका है। और इस वक्त मेरी बॉडी में माइग्रेन कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ 99.9% ठीक हो चुका है। सिर्फ 1% ये जो थोड़ा थोड़ा कभी कभी दर्द करता है। मेरी स्किन में भी ठीक हो रही। मेरे बैक में जो थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन होता था वो भी थोड़ा कम हो गया है। उसकी जो जर्नी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सॉरी मैं धीरे बोल रही हूँ, आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देना। और अभी तो बस यही था कि 75 हार्ड डे मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं अपनी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहती थी। बट मैंने उसे ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप इसलिए किया क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। तो मैं जब वर्कआउट करती हूँ तो मेरे हाथ में दर्द होता है, मेरे पाँव में भी स्किन एलर्जी। मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पर शेयर कर दूँगी, इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज किस जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल और सब टाइटल से और लाइन से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है 75 हार्ड डे चैलेंज। वो क्या है? मतलब 75 हार्ड डे चैलेंज एक ऐसा चैलेंज है जो हमें चेंज करता है, जो हमारी क्या बोलते हैं जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो टाइटल और सब टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वैसे मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। हेलो, मेरा नाम है शीतल एंड जय श्री कृष्णा। मैं इंडिया गुजरात से हूँ और मैंने आज से 1.5 महीने पहले 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहती थी। मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ से ठीक होना चाहती थी। बट क्या हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स और मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है। उस वजह से मैंने चैलेंज तो ले लिया, स्टार्ट भी कर दिया, पर क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। उसका रीज़न ये था कि उसके 5 रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला वो है 4 लीटर पानी पीना। वो तो मैं पी सकती थी और मैंने ट्राई भी किया और मैं पी भी रही थी पूरे दिन। पर उसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरी बॉडी को कितने पानी की ज़रूरत है। मैंने जब अपनी फिर से दूसरी जर्नी स्टार्ट की, उसमें मैंने अपनी बॉडी के बारे में सीखा। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी।